लिया हमने, एक रेम्बस ले लिया। रेम्बस की डेफिनेशन होती है जिसके ऑल साइड आर इक्वल, चारों साइड जैसे इक्वल हो, एंगल बराबर नहीं होता है बेटा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब उसके बाद नहीं इसका एंगल 90 डिग्री होता है क्या। अब हम क्या करेंगे, सबकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबकी डिस्टेंस निकालने से अच्छा है सिर्फ और सिर्फ हम एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी करेंगे ना। तो ये डिस्टेंस के चारों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो निकाल लेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू अंडर, करो ध्यान, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 4 में से क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 और 25 हो जाएगा, तो कितना है 26 यूनिट। ये आ गया बेटा। अब इसका एरिया बताओ कितना होता है रेम्बस का एरिया क्या होता है, D1 और D2, यानी उसका D1 और D2 तो दोनों डायगोनल होता है, ठीक है। तो अब हमको ये साइड निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसका डायगोनल नहीं निकालेंगे, ठीक है। अब निकाल दिए, रहने दो, मिटाएंगे नहीं। तो अब हम इसका क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। इस डायगोनल मान लेना D1 और इस वाले मान लेना D2, डायगोनल। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायगोनल ऑफ रेम्बस रेम्बस, ठीक है बेटा। तो D1 पहले निकालो, तो D1 यानी डिस्टेंस, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको मत लिखना, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि इसी की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, डायगोनल निकालो तो 2 पॉइंट के बीच है, तो 4 माइनस माइनस प्लस D1, नहीं मैं D1 निकाल रहा हूँ ना, तो 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा सबको। फिर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, समझ में आया था। अब जरा ध्यान दो, 3 एक 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब जरा ध्यान दो, D1 बराबर ये हो जाएगा 16 गुना 32 में लिखिए 16 गुणे 2 बेटा, 16 का 4 हो जाएगा √2, यूनिट आ गया। सिमिलरली D2 इज इक्वल टू हो जाएगा √, D2 निकाल दो बेटा, ये वाला 4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1, 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 2 6 6 का 36, 5 1 6 6 का 36, 36 गुना 72, 36 गुना 72 को लिखूंगा 2 गुणे 36 है ना, 6 को कितना आ जाएगा बेटा, 36 को 6 √2 यूनिट आ जाएगा। अब कहेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ROMBUS इक्वल टू 1/2, यानी 2 रेम्बस, सॉरी क्या होता है बेटा 1/2 D1 into D2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पूरे रेम्बस का फार्मूला होता है, ठीक है ना, D1 D2। अब देखो ध्यान से 1/2, D1 का वैल्यू कितना है 4√2 और D2 का वैल्यू कितना है बेटा 1/2, 2 गुना 4, अब 2 छक्का 12, √2 का √2 में करूंगा √2 फट जाएगा, 12 गुना कितना आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। एक बार जल्दी रिपीट समझो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मत नोट करना। रेम्बस है, रेम्बस की मैंने 4 कोऑर्डिनेट लिख दिया। रेम्बस का एरिया तो पहले हम सबको हर एक चीज पता, कोई भी अगर नाम ले ले रहा है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, रेम्बस क्या होता है, रेम्बस का एरिया क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया और याद है, रेम्बस का डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं, अभी D1 D2 नाम रखा गया है, एक डायगोनल छोटा होता है और एक बड़ा होता है, स्क्वायर के दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं इक्वल। रेम्बस को जनरली रेम्बस बोलते हैं। हमने 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट में लिख दिया, लिखने के बाद मैंने यानी एक डायगोनल मैंने D1 ले लिया, दूसरे को D2 ले लिया, ये भी 1 को हटा सकते हैं, का कोई दिक्कत नहीं, रेम्बस वाला जरूरत है नहीं। एक बार D1 ले लिया, यानी D1 का है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, फिर D2 ले लिया मैंने 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये लीजिए। सिमिलरली एरिया ऑफ रेम्बस होता है 1/2 D1 into D2, 1/2 D1 और D2 के दोनों वैल्यू रख दिया, थोड़ी मजदूरी कर ली, आ गया हमारा ये आंसर। आंसर दिया है, यस सर, कर लोगे, समझ आ गया।
गगन आए समझे कर लेना बेटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं, किसी न किसी स्टेप में जरूर आते हैं। ठीक है।